Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you all? Now we will start science subject and the topic name is a green world. Green world means क्या था? जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल भी आपको अ ग्रीन वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया था, उसकी रीडिंग हमने की थी, पेज नंबर 1 एंड 2 की रीडिंग हमने की थी और साथ में फिर हमने उसका क्लास वर्क भी किया था। कल के टॉपिक में ग्रीन वर्ल्ड में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? क्या क्या था कल के जो हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रीन वर्ल्ड, उसमें क्या चीज़ें हम कल पढ़ी थी? हमने पढ़ा था ट्रीज़ के बारे में, हमने पढ़ा था श्रब्स के बारे में, हमने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में। ट्रीज़ में हमने क्या पढ़ा था? ट्रीज़ में हमने पढ़ा था कि ट्रीज़ का एक ट्रंक होता है और ब्रांचेज़ हैं, तो ब्रांचेज़ क्या करती हैं, वो बियर करती हैं लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। इसके अलावा उनका एक स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होता है, मज़बूत होता है ना ट्री, जो कमज़ोर तो नहीं ना हो सकता। अगर वो कमज़ोर होगा तो वो कैसे इतना ऊंचाई पे चला जाता है और इतनी सारी ब्रांचेस को भी बियर करता है, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। तो वो उसका वुडी जो स्टेम था वो मज़बूत होता है बहुत ज़्यादा। ये पढ़ा था हमने ट्रीज़ के बारे में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा श्रब्स के बारे में कि श्रब्स क्या चीज़ें होती हैं ना। उनमें हमने ये पढ़ी थी कि वो वीक होती हैं, उनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है। उसके बाद फिर हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा। हर्ब्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आपको किसी को पता है हर्ब्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? चलें मैं आपको रिमाइंडर कॉल देती हूँ कि क्या पढ़ा था। हर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हर्ब्स ऐसी प्लांट्स होते हैं जो डेलिकेट होते हैं, नाजुक से होते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोरिएंडर है, स्पेनिच है और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी मिंट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे आपको तो पता है, अब जो कोरिएंडर है, धनिया, वो नाजुक सा होता है, यूं ही बस उसके पत्ते टूट जाते हैं ना। स्पेनिच वो भी आराम से टूट जाती है ना, नाजुक सी होती है। मिंट भी नाजुक सा ही होता है, जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। कोरिएंडर, मिंट जो है वो हमें डेली चाहिए होता है। अब इनके बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि एक तो इनके वीक स्टेम्स होते हैं और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हर्ब्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, हमारा जो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल है वो हमें हर्ब से मिलता है। हमने ये पढ़ा था ना कि हर्ब्स में से मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं। जैसे स्पेनिच है तो वो सब्ज़ी है, वो हमें मिलती है। और भी थी 2-3 मैंने आपको बताई, मिंट थी, कोरिएंडर थी और कितनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो इन्हीं प्लांट्स के ऊपर लगती हैं ना। ठीक है, आज हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करते हैं कि इसके नेक्स्ट आगे चैप्टर में क्या है। सबसे पहले आप करेंगे अपनी बुक्स ओपन और पेज नंबर 3 निकालेंगे और उसके ऊपर डेट लगाएंगे। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के ऊपर आपने डेट लगा देनी है। आज डेट क्या है? 8 सितंबर है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव लॉन्ग, थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके स्टेम्स किस तरह के होते हैं? लॉन्ग, लंबे, थिन, पतले, एंड वीक, कमज़ोर। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम्स वीक होते हैं, इसलिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, बढ़ने के लिए आगे मज़ीद ना। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं ना। जैसे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं मनी प्लांट, पिया प्लांट, तो ये क्या हैं? ये क्लाइंबर्स हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होती है ऊपर बढ़ने के लिए। उसके बाद है सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि जिनके वीक स्टेम्स जो होते हैं वो वीक तो होते ही हैं, कमज़ोर तो होते ही हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत होती है, ज़मीन की ज़रूरत होती है। वो ज़मीन की साथ ही जो उनकी कहते हैं ना, उनकी बेलें जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, उनकी ब्रांचेस आगे आगे जाती रहती हैं ना, शाखें आगे बढ़ती रहती हैं, ज़मीन में बढ़ती रहती हैं आगे ना, ग्राउंड से फैले हुए होते हैं। कुछ आपने अगर देखे हो तो, कोई पौधा आपने ऐसा देखा हो जो ज़मीन पे ही फैली जा रहा हो, आगे को जाता जा रहा हो, ऊपर को ना जा रहा हो। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऊपर को नहीं जाते और नीचे को ही रहते हैं ना, ज़मीन की तरफ ही जाते रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इनको हम क्रीपर्स कहते हैं ना। जैसा कि नीचे वाटरमेलन है, कुकम्बर है और पम्पकिन के 3 प्लांट्स दिए गए हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते, ऊंचाई में नहीं जाते ना, क्योंकि इनके स्टेम्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, नाजुक से होते हैं बेचारे, इसीलिए ऊपर नहीं जा पाते ना। नेक्स्ट है थ्रोनी प्लांट्स। थ्रोनी प्लांट्स कांटों वाले पौधे भी होते हैं ना। सम प्लांट्स हैव थ्रोन्स ऑन द स्टेम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम्स के ऊपर
कांटे लगे हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड थ्रॉनी प्लांट्स, इनको हम थ्रॉनी प्लांट्स कहते हैं। कांटे क्यों ज़रूरी होते हैं? कांटे भी तो किसी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना कि बस कांटे यूं ही लग गए। अल्लाह ताला ने कांटे भी फूलों के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर किसी हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए होते हैं ना। थ्रॉन्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। हाँ जी, अब आगे है थ्रॉन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, ताकि कोई जानवर उन्हें आके खा ना सके। आपने समटाइम्स देखा कि जब हम गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो उसके साइड पे कांटे लगे हुए होते हैं बहुत सारा, उनमें से समटाइम्स हमें कोई ना कोई चुभ भी जाता है। वो इसीलिए लगे हुए होते हैं कि कोई उन्हें इस तरह आगे तोड़े ना, और कोई जानवर जो होता है वो आगे उनको खाए ना। उनकी हिफाजत के लिए कांटे लगाए होते हैं, जैसे रोज़ है, लेमन है और कैक्टस है। ठीक है, इस पेज नंबर 3 की आपने रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपने एक काम करना है कि पेज नंबर 3 के फ्रंट पे ब्लैंक्स दी गई हैं, जो कि कल मैंने आपको क्लास वर्क में सॉल्व करवाई थी आपकी नोटबुक के ऊपर। आज वही ब्लैंक्स हम बुक के ऊपर भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? बुक के ऊपर भी सॉल्व करेंगे। तो आप अपना बुक का पेज नंबर 3 रीडिंग पढ़ने के बाद खुला रहने देंगे। ऊपर आप देखें तो आपके 3 पेज पे ब्लैंक्स दी गई होंगी, अब वो भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में है 1 प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। वो प्लांट्स जो स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं। तो नंबर 1 ब्लैंक में आपने ट्रीज़ लिख देना है कि ऐसे प्लांट्स जिनका वुडी स्टेम मजबूत होता है उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। उसके बाद है नंबर 2 प्लांट्स विद थिन वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे प्लांट जिनका वुडी स्टेम जो होता है वो बारीक होता है, पतला होता है, उनको श्रब्स कहते हैं। तो सेकंड ब्लैंक पे आपने श्रब लिख देना। नंबर 3 है प्लांट्स विद थिन सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और थिन पतले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। तो थर्ड वाली जो ब्लैंक है उस पर आपने हर्ब्स राइट कर देना है। ओके।